तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर और टॉर्क के बारे में। ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं और इन दोनों को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीजों को जानेंगे हम आज इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों अगर इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मैं हूं प्रकाश सिंह और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ऑटोजीनी में। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क एक रोटेशनल या ट्विस्टिंग फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको टाइट या लूज करने के लिए लगाया जाता है। अब अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, गाड़ी की बात करें, तो जिस फोर्स के साथ किसी भी गाड़ी का जो व्हील होती है उसको आगे की तरफ पुश करने के लिए जितना फोर्स लगाता है, जिस फोर्स के साथ गाड़ी को आगे की तरफ पुश किया जाता है, वही फोर्स तो टॉर्क कहलाता है। उस गाड़ी का, उस इंजन का टॉर्क कहलाता है। अब जो इसका एसआई यूनिट होता है वो है न्यूटन मीटर और दूसरा एक और यूनिट होता है जिसको हम फुट और पाउंड बोलते हैं। मैथमेटिकली देखें तो इसका जो इक्वेशन है वो है T = F × R × sin थीटा, जहां पे T किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी या इंजन का टॉर्क है, F जितना फोर्स हम अप्लाइड कर रहे होते हैं उस किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए जो ट्विस्टिंग फोर्स होता है उसको हम F बोलते हैं। R वो डिस्टेंस है जहां से हम फोर्स लगा रहे होते हैं और जिस पॉइंट पे लगा रहे होते हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R कहलाता है, और जिस एंगल से हम फोर्स लगा रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट पे उस एंगल को थीटा बोलते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कोई एक फुट लंबा कोई रिंच है, टॉर्क रिंच है, जिसपे हम 10 पाउंड का फोर्स लगा रहे हैं किसी भी बोल्ट को टाइट या लूज करने के लिए। तो अब जो R था हमारा वो हो गया 1 फुट, जो F था वो हो गया 10 पाउंड, और जो थीटा है वो है 90 डिग्री। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है और जहां हम फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो उस पे जो फोर्स लगेगा, जो टोटल टॉर्क कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 10 पाउंड फिट। ये सारी चीजें जो वैल्यू दी हुई है, 1 फुट, 10 पाउंड और 90 डिग्री, ये तीनों ही चीजें हम पीछे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो टॉर्क निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 पाउंड फुट। मतलब 10 पाउंड फुट को टॉर्क की जरूरत पड़ेगी हमें उस पर्टिकुलर नट या बोल्ट को लूज या टाइट करने के लिए। दूसरा है हॉर्स पावर। तो पावर क्या होता है? पावर जिस रेट से हम किसी काम को करते हैं उस रेट को पावर बोला जाता है। अब अगर पावर की एसआई यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकंड होता है, या फिर दूसरे टर्म में उसको वाट के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो वही पावर हमारा हॉर्स पावर कहलाता है। मैथमेटिकली बात करते हैं तो हॉर्स पावर वो फोर्स है जो कि जरूरत पड़ती है किसी भी 550 मतलब 550 पाउंड के ऑब्जेक्ट को 1 फुट 1 सेकेंड में खींचने के लिए। अब इस फिगर से समझते हैं। ये जो हॉर्स है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट जिसका वेट है 550 पाउंड, 550 पाउंड का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये फोर्स F के साथ 1 फीट तक विद इन 1 सेकेंड में अगर इसे खींच लेता है तो जो फोर्स लगेगा इसको खींचने में उसी को हम 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। या फिर दूसरे टर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि 33,000 पाउंड का है उसको 1 फुट खींचने के लिए अगर 1 मिनट लगता है तो जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। अब एक्चुअली हम इंजन से कैलकुलेट क्या करते हैं? डायनेमोमीटर के थ्रू हम इंजन का टॉर्क मेजर करते हैं और साथ ही में उसका जो आरपीएम है वो मेजर करते हैं। हम डायरेक्ट किसी भी इंजन का हॉर्स पावर कैलकुलेट नहीं करते हैं। सबसे पहले टॉर्क और आरपीएम कैलकुलेट करते हैं और उसी टॉर्क और आरपीएम के थ्रू हम हॉर्स पावर कैलकुलेट करते हैं। तो हॉर्स पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? टॉर्क मल्टीप्लाई बाई स्पीड इन आरपीएम डिवाइड बाई 5252। ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होगा जब फुट की जो टॉर्क का जो यूनिट है वो होगा पाउंड फिट। तब जाके हम ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और सेकेंड फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है बट यहां पे जो टॉर्क का जो
यूनिट होगा वो होगा पाउंड इंचेस। तो मतलब हॉर्स पावर इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इन पाउंड इंचेस मल्टीप्लाई बाई स्पीड इन आरपीएम डिवाइड बाई 63025। इसका एक लंबा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आप किसी भी गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। बट जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि हॉर्स पावर इज इक्वल टू, जनरली जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हॉर्स पावर इज इक्वल टू टॉर्क जिसकी यूनिट होनी चाहिए पाउंड फुट मल्टीप्लाई बाई स्पीड इन आरपीएम डिवाइड बाई 5252। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन सामने आता है कि हम जब गाड़ी खरीद रहे होते हैं तो उस गाड़ी का हॉर्स पावर ज्यादा होना चाहिए या टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए गाड़ी खरीद रहे हो। सपोज कोई कमर्शियल गाड़ी खरीदने जा रहे हो आप, या कोई एग्रीकल्चर गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो वहां पे आपको ज्यादा टॉर्क की जरूरत होगी। आप कोई वेटेड चीज होगा जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो पर्टिकुलर गाड़ी खरीद रहे होंगे, तो वहां पे आपको टॉर्क की जरूरत होगी। अब सपोज अगर आप स्पोर्ट्स कार खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्पोर्ट्स कार में आपका हॉर्स पावर ज्यादा होना चाहिए। हॉर्स पावर डायरेक्टली रिलेटेड होता है स्पीड से, तो जितना ज्यादा हॉर्स पावर होगा उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड होगी। इसके अलावा दोस्तों हॉर्स पावर और टॉर्क दोनों ही इंजन साइज पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इंजन साइज होगी उतनी ही ज्यादा उस गाड़ी की हॉर्स पावर और टॉर्क होगा। तो इस हॉर्स पावर और टॉर्क का जो इंजन साइज है क्या रिलेशन है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां पे आपको बहुत ही सिंपल वे में डिटेल में बताया हूं कि हॉर्स पावर, टॉर्क और इंजन साइज में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।